16 से 18 जून 2017 को आगरा आश्रम में युवा सेवा संघ के ये नौजवान एकत्रित हुए थे तेजस्वी युवा शिविर के लिए। संत श्री आशाराम जी बापू के ये लाल सुबह से शाम तक इस शिविर में ध्यान, भजन, सेवा और योगासन के साथ साथ देश, समाज व धर्म की भलाई के लिए चिंतन भी करते थे। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को, गौरवमयी महिमा को पुनः स्थापित करने का, युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति आदर और उसकी वैज्ञानिकता को समझाने का एक प्रयास है युवा सेवा संघ। ये संगठन हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को सशक्त करे, हमारे राष्ट्र की संस्कृति को सशक्त करे और हमारे राष्ट्र के युवा अपनी महिमा को जानकर स्वयं का भी विकास करें एवं पूरे राष्ट्र का। और हमारी संस्कृति तो यहाँ तक कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है और पूरे विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। युवा सेवा संघ के युवाओं से मिलने अन्य गणमान्य लोग भी आए थे, जिन्होंने अपना वक्तव्य इनके सामने रखा। हिंदुओं के सिरमौर शंकराचार्य को जबरदस्ती बिना किसी आरोप में ही बंद कर दिया जयललिता ने। ध्यान करिए इस बात को। ये षड्यंत्र अगर रहेंगे और उनके पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य कि भारत को भारत नहीं रहने देना है, भारत को कैसे खंडित करना है। क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि यदि भारत बना रहा तो वो कभी भी उठ के हमारे लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। क्यों चुनौती खड़ी कर सकता है? क्योंकि इस देश की नींव संतों के कंधों पर है। संतों की शिक्षाएं, संतों के त्याग, संतों के बलिदान, संतों की अहिंसा पाठ, संतों के वैराग्य, कर्तव्यों का पाठ। और ये अगर संत हट गए हमारे जीवन से, इनका आशीर्वाद किसी भी कारण से हट गया, तो कौन हमें हमारे पारिवारिक कर्तव्य बताएगा? कौन हमें हमारे सामाजिक कर्तव्य बताएगा? कौन हमें हमारे सांस्कृतिक कर्तव्य बताएगा? कौन हमें हमारे राजनीतिक कर्तव्य बताएगा? कौन हमें हमारे पर्यावरणीय कर्तव्य बताएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। केवल अधिकारों का भोग, अधिकारों की लिप्सा और अधिकारों का आक्रमण, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति। ये राक्षसी प्रवृत्ति आने से कैसे रुके, कैसे इसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें संतों का आश्रय चाहिए। इसलिए हमें बापू दोबारा से हमारे बीच में चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी 100 मौके दिए थे कि तू 100 गलती कर ले, 101वीं गलती में माफ नहीं करूंगा। शायद ये वही गिनती चल रही है। प्रकृति भी मौके दे रही है कि 100 गलती कर लो, उसके बाद जवाब हम मांगेंगे। आप कभी जोधपुर जाना तो देखना, जोधपुर में पत्थर भी सुबह 7 बजे तप जाता है। जहाँ हमारा ये पंखा 1 घंटा बंद हो जाए तो हम बैठ नहीं पाएंगे। इतनी दूरी में मैंने खुद देखा, बापूजी बैठे थे, बापूजी से बात कर रही थी, पत्थर से भभक निकल रही थी और मैं 1 घंटा वहाँ नहीं बैठ पा रही थी। मुझे लगा ये तो बहुत मुश्किल है। उस गर्मी में, उस तपन में 80 साल के एक बुजुर्ग को आपने 4 साल से बंद किया है। क्या ये प्रकृति बर्दाश्त कर लेगी? संभव नहीं है। और उसके बाद भी आप लोगों के जो शिविर हो रहे हैं, उस शिविर में आपकी मालाओं की जो गिनती बढ़ रही है, क्या ये प्रकृति तक वेदना, इसकी प्रकृति तक इसकी तरंगे नहीं पहुंच रही होंगी? बिल्कुल पहुंच रही है। एक दिन मैंने बोला, बापूजी साधकों के मन में चल रहा है कि आप साधकों की परीक्षा ले रहे हैं। तो बापू बोले, भला बाप भी अपने बेटे की परीक्षा लेता है क्या? मैं नहीं जानता मेरा कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, मैं क्यों परीक्षा लूँगा? परीक्षा तो बेटा उन लोगों की है जो भीड़ देख के आते थे, नारे लगवाते थे, वोट बटोरते थे और आज पलट के नहीं देख रहे। परीक्षा उन लोगों की है। बापू ने एक लाइन में उन सबको समझा दिया कि इंतज़ार करो, जब बाहर आऊँगा तो यही साधक तुमसे अपने वोटों का हिसाब मांगेंगे और तुम्हारी बोलती बंद होगी।